बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसे जा रहे हैं आप लोग के लेक्चर्स ऑनलाइन। ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं और ज़रूरी बात है लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 4 की क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। आज हमारे पास इसका लास्ट टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी लॉन्ग क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आपके पास आएगा कि प्रूव दैट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट बट एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इसके लिए यहाँ हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आएगा, जो है टॉपिक हम जिसमें क्वेश्चन के आंसर में राइट डाउन करेंगे वो चैप्टर नंबर 4 का इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा हमने। अच्छा जी, इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें एक जो है वो एक कंडीशन लेनी है, एक बॉडी लेनी है जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो तो भी वो भी ले सकते हैं। लेकिन हमारी बुक में जो केस लिया गया है उसमें ये केस लिया गया, लेट बी कंसीडर हमारे पास एक ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है, जमीन है। यहाँ हमारे पास एक मैस है, एक ईंट समझ लें आप लोग, जिसका मैस है एम, और इसकी जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल दैट इज एच, इसकी हाइट है एच। जैसे ये पॉइंटर मैंने यहाँ पकड़ा हो तो इसकी ग्राउंड लेवल से हाइट है वो एच, इसका मास एम है। तो यहाँ पे इसके पास जो एनर्जी है वो है एम जी एच। और आप जानते हैं हमारे पास जो पोजीशन की वजह से किसी बॉडी में फोर्स फील्ड के अंदर एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी, हम इस पोजीशन को नाम देते हैं, लेट से दिस इज पोजीशन ए या पॉइंट ए कहते हैं, और जो ग्राउंड लेवल है इसको हम कहते हैं सी का। अब देखिए जैसे हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो सारी बारी क्या करेगा, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ अट्रैक्शन मिलेगी और ये नीचे मूव करेगा। जब नीचे मूव करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर इसमें वेलोसिटी आ जाएगी। इसमें जो है नीचे की तरफ जब मूव करेगा हाइट कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जिस तरह जैसे ऑब्जेक्ट फॉल करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पे, इसके पाथ में लेट से दिस पॉइंट इज बी। जब ये बी पॉइंट पे आता है, लेट से ये बी पॉइंट पे आया, तो बी पॉइंट पे जो इसने डिस्टेंस कवर किया ए से बी दैट इज एक्स। और बी पॉइंट की हाइट फिर क्या रह जाएगी, बी पॉइंट की हाइट रह जाएगी, जारी बात है ये पूरा है एच और ये एक्स। तो आप एक्स को निकाल दीजिए एच में से, तो ये हाइट रह जाएगी एच माइनस एक्स। अब हमारे पास ये तीन पॉइंट्स आ गए हैं ए, बी और सी। हम पॉइंट ए, बी और सी के ऊपर अब हम पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। बड़ा सिंपल सा काम है ना, सिर्फ कैलकुलेशन इस टॉपिक के अंदर। यहां भी है कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम एट द पोजिशन ए as shown in figure at height h above the surface level। उसके बाद हाइडिंग आ जाएगी, सिंपल सिंपल एट पॉइंट ए, आप पहली हाइडिंग दे दें एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। हाँ जी जी, पॉइंट ए पे क्या क्या चल रहा है भाई, सारा कुछ वो लिखो। पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी क्या है, सारी चीजें आप लिखो। ठीक है, अब पॉइंट ए के ऊपर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। अब पोटेंशियल एनर्जी एट ए, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड विद द हाइट दैट इज एम जी एच। जाहिर बात है उसकी हाइट एच है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पे कितनी है, एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट ए,
काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता है आपको क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला एट ए क्या आ जाएगा? हाफ एम वी ए स्क्वायर। जितनी वेलोसिटी वी पे ए पे है। अब देखिए हमारे पास तो वी ए तो जीरो है क्योंकि हमने तो उसको वहां पे होल्ड किया हुआ, सिंस वी ए इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने इसको तो यहाँ होल्ड किया हुआ है ना पॉइंट ए पे, तो वी ए तो जीरो है। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए कितनी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू जीरो। आसान आसान सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। टोटल एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी पॉइंट ए पे क्या है? टोटल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ ऑल एनर्जीज। तो हमारे पास वो क्या है? टोटल एनर्जी एट ए हमारे पास है जनाब पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए। वैल्यूज पुट करें, एम जी एच प्लस जीरो, तो टोटल एनर्जी एट ए आ जाएगी आपके पास एम जी एच। तो टोटल एनर्जी आ गई सिंपल एम जी एच एट पॉइंट ए। अब हम जो है वो ऑब्जेक्ट को यहां से ए पॉइंट से छोड़ते हैं, जैसे हमने कहा जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो ये डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करेगा। जैसे ये डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करेगा हमने पॉइंट बी पे इसकी एनर्जीज को देखना है। तो यहां जब हमने सारा काम किया एट पॉइंट ए, अब ये सारी वर्क हम किसके लिए करेंगे? एट पॉइंट बी के लिए। एट पॉइंट बी एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे, अब पॉइंट बी में वही पोटेंशियल एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी। अब बी की हाइट देखेंगे, बी की हाइट कितनी है? अब बी की हाइट देखें सरफेस ऑफ अर्थ से कितनी है, सरफेस लेवल से कितनी है? एच माइनस एक्स। तो अब इसकी हाइट एच माइनस एक्स है, तो यहाँ आ जाएगा एम जी इंटू एच माइनस एक्स। अब अगर आप इसको ओपन करें, देखें एम जी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी आगे पास आ जाएगा एम जी एच माइनस एम जी एक्स। अब यहां पे आप रुकिए और जरा गौर से देखिए, स्टार्ट में एनर्जी कितनी? एम जी एच, एम जी एच। यहां पे कितनी है? एम जी एच माइनस एम जी एक्स। मतलब एम जी एच में से कुछ ना कुछ अब क्या हो रही है? कम हो रही है, माइनस हो रही है। तो हाइट कम होने के साथ इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कुछ कमी आ गई है। वो कितनी आ गई है? एम जी एक्स से इसमें से चले गई है। अब वो कहां चली गई है? अब देखिए काइनेटिक एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, काइनेटिक एनर्जी एट बी का फॉर्मूला क्या है? जाहिर बात है यहाँ काइनेटिक एनर्जी ए थी हाफ एम वी ए स्क्वायर, तो वहां पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी एट बी हाफ एम वी बी स्क्वायर। अब वी बी स्क्वायर वेलोसिटी एट बी कितनी होगी? अब ये तो हमें पता ही नहीं है। हाँ, अब इस टॉपिक में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा बच्चों। बड़ा आसान आसान टॉपिक समझ रहे थे ना आप लोग, और सर वकास ने भी कहा था बहुत आसान टॉपिक है। अब वी बी कैलकुलेट करके दिखाओ जरा, तो कोई मसला ही नहीं है ना सर वकास? करवाते हैं अभी फर्क वी बी स्क्वायर। अब हमारे पास, अब हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। इक्वेशन ऑफ मोशन में देखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड के अंदर आपको टाइम मिलेगा। अब हमारे पास टाइम नहीं है कि यहाँ से लेके, मतलब टाइम की वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो टाइम है, हम कर ही रहे हैं ना लेक्चर में, ये पढ़ ही रहे हैं ना हम, आप लोग पूरा लेक्चर देखिएगा ना। अब हमारे पास हमें नहीं पता कि यहाँ से कितना टाइम में ये बॉडी यहाँ पे आई है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन सेलेक्ट करेंगे जिसमें टाइम ना आता हो, जैसा कि यूजिंग 2a s v f स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। टाइम है इसमें? नहीं।
हाँ, अब इसमें ए इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एस जितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, एक्स, एस इज इक्वल टू एक्स, वी एफ फाइनल पॉइंट पे वी बी, वी आई दैट इज इक्वल टू वी ए एंड विच इज इक्वल टू 0 सिंस वी इज इक्वल टू 0। अब अगर हम ये सारी वैल्यूज यहां पुट करेंगे हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारे पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी 2g x, 2 एज इट इज ए की जगह g, s की जगह x इज इक्वल टू वी एफ की जगह वी बी, तो यहां वी बी स्क्र माइनस वी आई की जगह वी ए दैट इज इक्वल टू 0, तो वी बी स्क्र जनाब आपके पास आ जाएगा 2gx। अब यही वैल्यू आप इसमें पुट कीजिए, आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इक्वेशन 1। अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 1 के अंदर, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन को काइनेटिक एनर्जी एट बी में पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट बी हाफ एम वी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 2gx। अब देखें 2 से कट रहा है, ये तो मर गया भाई, 2 से कट गया। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी एट बी आपके पास आ जाएगा mgx। अब हमने करना है, अब हमने टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, टोटल एनर्जी एट बी निकालनी है। टोटल एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। अच्छा एक और चीज देखें, जितनी यहां से गई थी उतनी यहां पे आ गई है, देख रहे हैं आप लोग, जितनी यहां से गई थी उतनी ही यहां पे आ गई है, मतलब जितनी लॉस हुई पोटेंशियल एनर्जी उतनी काइनेटिक एनर्जी में गेन हुई, ये भी हमने लास्ट में लिखा भी है। अब हम वैल्यू पुट करें यहां पे, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी एट बी mgh माइनस mgx प्लस mgx, माइनस mgx से प्लस mgx कैंसिल, तो टोटल एनर्जी एट बी आ जाएगा mgh। अब देखिए इधर, अब हम पॉइंट बी तक पहुंचे हैं, लेकिन टोटल एनर्जी एट ए और टोटल एनर्जी एट बी दोनों सेम आ रहे हैं, देख रहे हैं ना आप लोग। अच्छा अब जनाब हम बात करते हैं पॉइंट सी की। पॉइंट सी कहां है, सरफेस लेवल के ऊपर, सर जस्ट बिफोर सरफेस लेवल। अब हम पॉइंट सी की बात करते हैं। एट पॉइंट सी, यहां तक कितना टॉपिक आसान आसान लग रहा है आप लोगों को, बहुत ही आसान है ना। अच्छा जी, अब हम पॉइंट सी की बात करते हैं। पॉइंट सी मैंने बताया जस्ट सरफेस लेवल के पास है, मतलब वहां पे हाइट कितनी है 0। तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी, पोटेंशियल एनर्जी एट सी, सी एम जी, अब हाइट कितनी होगी 0, दैट इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी टोटली 0। लेकिन अब काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए, काइनेटिक एनर्जी एट सी, काइनेटिक एनर्जी एट सी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी एट सी हाफ एम हाफ एम वी सी स्क्वायर। अब फॉर वी सी स्क्वायर वही सारा हम करेंगे, थर्ड इक्वेशन मोशन 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब ए कितना है यहां पे g, डिस्टेंस कितना कवर हो गया s, पॉइंट सी कहां से थे ए से सी तक कंप्लीट हाइट h, s इज इक्वल टू h, वी एफ इज इक्वल टू वी सी, वी आई इज इक्वल टू वी ए इज इक्वल टू 0। तो सो वी सी स्क्वायर कितना आ जाएगा यहां से, चलो यहां पुट करते वैल्यू 2gh वी सी स्क्वायर माइनस 0,
वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। वी सी स्क्वायर आ गया 2GH। अब यहाँ पर 2GH पुट कीजिए, 2GH वी स्क्वायर की जगह हाफ m इंटू 2GH। अब यहाँ देखें 2 से फिर कट गया, फिर का मतलब पहले यहाँ पे कटा था ना बी में, 2 कट गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना बचेगा mgh काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। अब देखिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सी जीरो, टोटल कितनी थी स्टार्ट पे mgh, अब सारी किसमें कन्वर्ट होगी पॉइंट सी में, तो सारी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी लेकिन उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में गेन होगी। तो हमारे पास अगर हम अब टोटल एनर्जी एट सी निकालते हैं, टोटल एनर्जी एट सी, टोटल एनर्जी एट सी, टोटल एनर्जी एट सी, again that is sum of total energy at C, sum of potential energy at C plus kinetic energy at C, which is equal to 0 plus mgh। तो total energy at C is equal to mgh। तो देखिए जनाब हमारे पास तमाम पॉइंट्स पे एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है वो क्या आ रही है सेम। तो टोटल एनर्जी हमारे पास हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है, लेकिन उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन होती रहती है। सो ये हमारे पास टॉपिक है। लेकिन इसके बाद जो हमने एक और चीज देखी कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई माइनस mgx उतनी काइनेटिक एनर्जी में गेन होगी। यहाँ पे सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी, किसमें आ गई काइनेटिक एनर्जी में। तो इसके बाद हमने रिजल्ट लिखना है, यहाँ पे रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में ये आएगा टोटल एनर्जी एट एवरी पॉइंट रिमेंस कांस्टेंट बट पोटेंशियल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी और लॉस इन पोटेंशियल। और ये सारा जो हमने केस पढ़ा ये आइडियलाइजेशन है। आइडियलाइजेशन मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन। तो हमारे पास अगर हम देखें इसको जो हमने अभी लिखा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी इन absence of air friction। ये किसमें होगा? इन absence of air friction, in absence of air friction। हाँ जी लाला साईं, जब एयर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हमारे पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। और बुक में बकायदा इसकी क्वेश्चन में लिखी हुई है mgh1 माइनस h2 इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। लेकिन मैं नहीं लिख रहा ताकि आप लोग भी टेक्स्ट बुक को थोड़ा सा देखें बाबा। उसके बाद अगर एयर फ्रिक्शन होगी तो फिर क्या होगा? जारी बात है पोटेंशियल एनर्जी का कुछ वर्क जो है वो अगेंस्ट फ्रिक्शन भी होगा। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? इन प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, इन प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, इन प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। हाँ जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। हाँ बाबा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आ जाएगा। तो हमारे पास ये है प्रैक्टिकल लाइफ का केस जो हम यूज करते हैं। तो उसमें हमें फ्रिक्शन का पता चल जाता है कि बाबा एक सरफेस में इतना फ्रिक्शन है, या एयर फ्रिक्शन हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ का केस बन जाएगा। तो ये सारा टॉपिक है जनाब हमारे पास इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी का। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ आ गई होंगी सारी की सारी। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।